हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ऑल सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ सो दैट आपका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ। आपको पता ही है कि हमने मैथमेटिक्स पेपर 1 का 2020-21 का जो न्यू सिलेबस है उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। हर एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा कर के वहाँ से स्टडी कर सकते हो। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है। फोर्थ का देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेट अवे दिया है कि जो नॉर्मल है वो ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आता है। ये आपको मालूम है, व्हेन द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इक्वल टू -1 होता है। तो वो कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे। देखो आपको इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। हाँ, ये कर्व का इक्वेशन है बराबर। करता हूँ, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा ये इक्वेशन कर्व का। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हाँ, तो यहाँ से मिलेगा आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट का स्क्वायर करोगे आपका रूट निकल जाएगा तो एक्स माइनस 3 बचेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो गिवन लाइन है, यानी कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो मैं ये गिवन लाइन का स्लोप निकालूंगा। तो सिंस गिवन लाइन का इक्वेशन देखो क्या दिया है यहाँ पे, गिवन लाइन इज इक्वेशन क्या दिया है 6x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है गिवन लाइन। ठीक है, ये गिवन लाइन है, इसका स्लोप निकालूंगा मैं। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। हाँ, स्लोप ऑफ गिवन लाइन आपको मिल जाएगा, फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी। सो माइनस ए का वैल्यू कितना है 6 और बी का वैल्यू कितना है 3, तो हमें मिलेगा -2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना हो गया -2 हो गया है। उसका स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना हो गया -2 हो गया। और हमें मालूम है कि व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ द गिवन लाइन कितना है -2 है एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, ये ध्यान में रखो आप, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। आपको इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या मिला है, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 3 मिला है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y इंटू आएगा, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, -3 का 0 आएगा। तो हमें देखो क्या मिल रहा है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y मिल जा रहा है दिस वे। ठीक है, तो आपको मिल गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। और ये dy बाई डी एक्स आपको देखो दिया यहाँ पे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपको हाफ दिया हुआ है। मैं लिखूँगा हाफ इज इक्वल टू दिस इज 1/2y, 2 कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 1 मिल गया है। अब मैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 से। तो आई विल राइट हियर पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3। -3 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो x का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1 + 3 4 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि हमें पॉइंट मिल गया है। देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व, हाँ, पॉइंट ऑन द कर्व कितना मिल गया हमें 4, देखो 1 मिल गया है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे हम लोग। देयरफॉर यहाँ पर लिखोगे
इक्वेशन, हाँ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना दिया है हाफ इंटू, देखो ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है 4। तो बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखो x माइनस 4 आएगा। पूरे टर्म्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, ये माइनस 4 है, माइनस 2 शिफ्ट होगा तो प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है x माइनस 2y और यहाँ से माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो आंसर क्या मिला आपको, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। और सी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 वेर x नॉट इक्वल टू माइनस 1 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन मालूम है, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो सिंस यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स कितना दिया है x माइनस 2 डिवाइड बाई क्या है x प्लस 1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स आता है, यहाँ पर हम u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले v आएगा यानी कि डिनोमिनेटर, फिर हम लिखते हैं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ u दैट मीन्स न्यूमरेटर, फिर माइनस आता है u न्यूमरेटर, फिर इनटू लिखते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि डिनोमिनेटर, अपॉन आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमने डिफरेंशिएशन का u अपॉन v यानी कि डिवीजन रूल अप्लाई किया। यहाँ पर सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू देखो x प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2, तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, माइनस 2 का मालूम में आपको 0 आता है, माइनस x माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, इसको डेरिवेटिव नहीं है, इनटू x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस 1 का तो मालूम में आपको 0 होता है, और यहाँ पर डिवाइड बाई क्या बच रहा है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं सिंप्लीफाई करते जाता हूँ, देखते क्या आता है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 बच रहा है आपका, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर x प्लस 1 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो देखते क्या आता है, f डैश ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस x और ये प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू प्लस x माइनस x कैंसिल, 1 प्लस 2 तो ये 3 आएगा, डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये जो वैल्यू आपको मिला है ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, बिकॉज अगर आप x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो दैट वैल्यू प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, एंड 3 डिवाइड बाई पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट जस्ट एक कंडीशन है कि x का वैल्यू माइनस 1 नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन में भी देखो आपको दिया है x नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो हमें देखो ये 3 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, फॉर यहाँ पे लिखेंगे ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट लिखोगे x नॉट इक्वल टू माइनस 1, बिकॉज अगर हम x का वैल्यू माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स f डैश ऑफ x पॉजिटिव हो गया, f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0। और आपको मालूम है अ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग व्हेन इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव। तो हमें क्या मिला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है, देयरफॉर आप लिखोगे बाय डेफिनेशन। हाँ, तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन, हाँ, बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, बाय डेफिनेशन गिवन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। तो ये सम आपका सॉल्व हो गया है, फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस 10 एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा आपको एफ डैश ऑफ एक्स तो निकालना है।
तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा गिवन फंक्शन को। सी आपको यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x + 10 दिया हुआ है। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3/x है तो 3 एज इट इज़ रहेगा, और 1/x का डेरिवेटिव आपको मालूम है -1/x² होता है। तो मैंने लिख दिया -1/x² प्लस 10 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया -3/x² हो गया। कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल टू 0। तो आप x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, कोई भी नंबर आप पुट करो x का रियल वैल्यू अदर देन 0, ये क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव आएगा। बिकॉज अगर सपोज आपने x का वैल्यू -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो -3/4 नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3/x² इज़ ऑलवेज लेस देन 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3/x² इज़ लेस देन 0 फॉर, यहाँ पर लिखोगे आप ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो -3/x² इज़ ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। दैट मीन्स हमें क्या मिला एफ डैश ऑफ x लेस देन 0 हो गया। तो बाय डेफिनेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन, हाँ, तो आप लिखोगे बाय डेफिनेशन f dash of x, by definition f of x is a decreasing function, by definition f dash of x is, by definition f of x is a decreasing function, hence proved। तो ये सम भी आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में 5 आपको दिया है, इफ़ x + y = 3 शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² × y इज़ 4 आएगा। तो हमें यहाँ पर फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है और आपको निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू 4 आना चाहिए, ये प्रूफ करना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, पहला x + y = 3, ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया है। यहाँ से मैं y फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो y = कितना हो जाएगा 3 - x हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखो, यहाँ से y = 3 - x। अब जो फंक्शन को मैक्सिमा करना है उसे हम f ऑफ x ले लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा लेट f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है x² × y दिया है। इस फंक्शन को हमें मैक्सिमा करना है और मैक्सिमम वैल्यू 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। f ऑफ x इक्वल x² एज इट इज़ रहेगा। हमें देखो y का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है 3 - x, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो 3 - x। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो f ऑफ x इक्वल ब्रैकेट ओपन किया तो 3x² माइनस ये देखो आपका x³ हो गया। तो ये आपका f ऑफ x हो गया है। हमें फंक्शन को मैक्सिमा करना है, तो मैक्सिमा करने के लिए स्टेप है, पहले हम f डैश ऑफ x निकालेंगे, फिर f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे, उसके बाद हम f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 लेते हैं, और उसके बाद फिर हम f डबल डैश ऑफ x में x का वैल्यू पुट करते हैं। वहाँ से समझेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हमने एक्सरसाइज में ऑलरेडी ये टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो जस्ट एक तरह से आपका रिविजन चल रहा है ये। तो सबसे पहले मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6x हो जाएगा, माइनस x⁻³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये हो गया आपका f डैश ऑफ x। अब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, हाँ, तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो दिस इज f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x का डेरिवेटिव 6 होता है, माइनस 3x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, दिस वे। ये हो गया आपका f डबल डैश ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, देखो f डबल डैश ऑफ x तो मिल गया। नेक्स्ट स्टेप आता है पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये देखो आपको f डैश ऑफ x मिला हुआ है। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 6x माइनस 3x² इक्वल टू 0 आएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं 6x को यहाँ पर रखता हूँ और माइनस वहाँ पर जाएगा तो देखो पॉजिटिव हो जाएगा आपका ये। ठीक है, x और ये x² जाएगा 3 × 1 और यहाँ पे 3 × 2 बचेगा। तो आपको x का वैल्यू कितना बच रहा है, x का वैल्यू देखो आपको 2 मिल रहा है। देखो x का वैल्यू आपको 2 मिल गया है, तो x का वैल्यू 2 जो है ना हम f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 2 इन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ f डबल डैश ऑफ x। तो कितना हो जाएगा, देखो ये f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6 - 6 × 2 पुट कर दो
तो हमें क्या मिल रहा है, एफ डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू 6 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो आपको मिलेगा -6। तो एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -6, और -6 क्या है, लेस देन 0 है। और आपको मालूम है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमा होता है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन मैक्सिमा है, बट हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर आई विल राइट हियर टू फाइंड, यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू पुट, यहाँ पर लिखोगे x इक्वल टू 2 इन ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो x का जो वैल्यू मिला है उसे हम ओरिजिनल फंक्शन यानी कि क्वेश्चन में पुट करेंगे। और हमने देखो क्वेश्चन ये लेकर के सॉल्व किया था आपका एफ ऑफ एक्स, ये हमने ओरिजिनल क्वेश्चन लिया था। आइदर यहाँ पे पुट करो या तो फिर यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हो। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे एफ ऑफ पुट एक्स इक्वल टू 2, ये हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 3 माइनस 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो देखो आपको 4 आ रहा है। तो वी गॉट द मैक्सिमम वैल्यू। तो लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है और यही हमें प्रूफ करना था। शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज़ 4। तो हमें वही देखो मिला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 4 इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज़ 4, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। उसी ईयर मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, एग्जामिन द फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और आपको फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x आपको दिया है। तो आपको एग्जामिन करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स तो आपको पता ही है बिकॉज हमने मिसलेनियस में भी सेम टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है और हमने एक्सरसाइज में तो ऑलरेडी ही ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो गिवन फंक्शन से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर लिखा है 9x स्क्वायर प्लस देखो आपको दिया है 24x। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। तो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 18x हो जाएगा, और 24x का 24 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका f डैश x। अब आपको निकालना है f डबल डैश ऑफ x, यानी कि f डैश ऑफ x को अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये। सो दिस इज़ f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा देखो 6x माइनस 18x का डेरिवेटिव 18 हो जाएगा और 24 का 0, तो ये हो गया देखो आपका f डबल डैश ऑफ x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अज्यूम करते हैं f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो व्हाट इज़ f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो बोथ साइड में 3 से डिवाइड करूंगा तो रेड्यूस हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 8 दिस वे। अब मैं इसे फैक्टराइज करूंगा, ठीक है। तो इसका मैं 2 फैक्टर बनाऊंगा। देखो फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर बनेगा माइनस 4x माइनस 2x, और ये देखो प्लस 8 है इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर बनेगा बिकॉज माइनस 4x माइनस 2x आपको माइनस 6x देगा, और फिर माइनस 4 इंटू माइनस 2 किया तो प्लस 8 भी मिलता है हमें। तो आई विल टेक कॉमन ही। तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस 4 बच रहा है। लास्ट 2 टर्म से माइनस 2 कॉमन जाएगा, तो ये देखो x माइनस 4 बच रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से मिलेगा x माइनस 4 इंटू देखो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर देखो x का वैल्यू 4 मिलेगा और x का वैल्यू 2 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 2 वैल्यू मिल चुका है x का। ऑलवेज रिमेंबर जब x का 2 वैल्यू मिलेगा तो फंक्शन मैक्सिमा भी आता है मिनिमा भी आता है, यानी कि एक पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा और दूसरे पॉइंट पे मिनिमा आएगा, ठीक है।
तो हम इसे देखो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आई विल राइट हियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4, देखो पुट x इक्वल टू 4 इन f डबल डैश ऑफ x। हाँ, यहाँ से आपको पता चलेगा कि x इक्वल टू 4 पे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो पुट x इक्वल टू 4 इन f डबल डैश ऑफ x, और ये देखो आपका f डबल डैश ऑफ x है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू मैं 4 पुट कर रहा हूँ बोथ साइड। हाँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 6 इंटू एक्स का वैल्यू 4 और ये -18, कितना आएगा 6 4 ज़ा 24 -18 किया तो हमें यहाँ पर 6 मिल रहा है। ठीक है, f डबल डैश ऑफ 4 क्या आ गया 6, और 6 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन 0। और आपको पता है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट गिवन वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमा होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज़ मिनिमा। हाँ, f ऑफ x इज़ मिनिमा एट x इक्वल टू हाउ मच 4। तो x इक्वल टू 4 पे फंक्शन मिनिमा आ गया तो हम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। हाँ, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 4 पुट x इक्वल टू 4 इन ओरिजिनल फंक्शन। हाँ, f ऑफ x जो आपका क्वेश्चन दिया है ना वहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते क्या आता है, f ऑफ 4 इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4 का क्यूब हो जाएगा -9 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4। देखते हैं सॉल्व करिए कितना आता है। 4 का क्यूब किया तो कितना आएगा 64 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 9 किया तो 144 आएगा, और प्लस 24 इंटू 4 किया तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और ये 96 आएगा। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 64 प्लस 96 को ऐड करता हूँ मैं, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 9 एंड 6 15 आएगा, 15 और ये देखो 116 हो जाएगा, माइनस 144। तो हमें कितना मिलेगा 44 प्लस 6 करेंगे तो 50 होता है, दैट मीन्स ये 16 आ जाएगा। तो हमें मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा 16। यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर मिनिमम वैल्यू। हाँ, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इक्वल कितना हो गया आपका 16। अब हम चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा के लिए। अब मैं x इक्वल टू 2 लूँगा, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश ऑफ x। हाँ, यहाँ से आपको पता चलेगा कि फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है एट x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू 2 मैं पुट कर रहा हूँ देखो f डबल डैश ऑफ x में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा देखो आपका 6 इंटू 2 और ये -18 है, तो 6 2 ज़ा 12 आएगा, -18, तो यहाँ से कितना मिल रहा है आपको -6 मिल रहा है। तो f डबल डैश ऑफ 2 -6 क्या है लेस देन 0 है। और हमें पता है कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट गिवन वैल्यू ऑफ x अगर वो नेगेटिव आता है यानी कि लेस देन 0 आता है तो फंक्शन ऑलवेज मैक्सिमा होता है। तो मैं लिखूँगा देयरफॉर f ऑफ x इज़ मैक्सिमा। f ऑफ x इज़ मैक्सिमा एट x इक्वल टू कितना लिखोगे आप 2। तो फंक्शन मैक्सिमा हो गया एट x इक्वल टू 2 पे, तो एट x इक्वल टू 2 पे हम इसका मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 हम क्या करते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन ओरिजिनल फंक्शन। हाँ, यानी कि जो f ऑफ x है वहाँ पर आप पुट करोगे, और f ऑफ x आपको यहाँ पर दिया है, तो पुट x इक्वल टू 2 बोथ साइड, f ऑफ 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2⁻³ माइनस देखो 9 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 24 इंटू 2 करेंगे। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको। यहाँ से कितना आता है 2⁻³ किया तो 8 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, और 4 9 ज़ा 36 होता है, प्लस 24 2 ज़ा करोगे तो आपको 48 मिलेगा। तो देखो ना यहाँ पे 8 और 48 को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 8 प्लस 48, 48 प्लस 2 करेंगे तो 50, तो ये कितना आ जाएगा 56 माइनस 36। हाँ, तो 56 माइनस 36 करेंगे तो हमें यहाँ से 20 मिल जाएगा, तो f ऑफ 2 इज़ 20। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। और इसके पहले भी मैंने जो है थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन का भी मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर दिया था, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर वीडियो अवेलेबल है।
सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।